अच्छा 7 साल में 2 बार ही कटे कराई तुमने? बीच का समय हीट पे नहीं आई? नहीं। तो ये बाकी अभी चेक करेंगे जब पक्का पता चलेगा ज्ञापन है खाली है। तो इसमें पहले एक बार चेक कर लेते। हम ये मानते हैं अगर पशु को 2-2.5 महीने ज्ञापन के हो गए हैं और पशु के अंदर वैसी कोई कमी नहीं है जैसे इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, तो या तो पशु ज्ञापन निकलेगा या फिर इसके अंदर ल्यूटियल सिस्ट का निर्माण हो जाएगा। 2 ही कंडीशन होती है। 100% ज्ञापन है। आपका बिल्कुल लास्ट चांस है। हाँ? लास्ट आपकी लास्ट था कि अब इस बार रुक जाएगी तो नहीं तो उसे बेच देंगे। अब इसे बेचना मत इसका मेरे दादी दादा की निशानियां रखूंगी। मेरी कोशिश ये है कि भाई इन कटियों का कोई कसूर नहीं नहीं है। इन्होंने रुकवाई है। ठीक है। कटिया भी। हाँ, इन कटियों का कोई कसूर नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके ही बेट केयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उसी क्रम में बात करेंगे जैसे कि ये एक हीपस कटिया है और ये पशुपालन है। पहले अपना परिचय दे दो। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। गांव कौन सा है? ग्राम साहबपुर, जिला अमरोहा, तहसील हसनपुर। तो ये बताओ, ये कटिया तुम्हारी अभी ब्याही है एक बार भी? नहीं, कितने साल की हो गई? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल की हो गई? अरे ना, ईमानदारी में हो गया इतना ही। सही जानकारी नहीं है तुम्हें। सही बताओ कितने साल की? 6-7 साल की हो गई। अच्छा, इसका जो बॉडी वेट करा है ये 6-7 साल की नहीं। चलो कितनी बार करा दी हमारे काम आने से पहले? 2 बार सही। कैसे? कटरे से? डॉक्टर से? कटरे से। कटरे से नहीं रुकी? ना। फिर क्या हुआ? फिर क्या तुम्हारे से दवाई रखी? तो हमने क्या, मुझे बुलाया तुमने, हमने क्या बताया इसे? जब दवाई रखी कुछ कमी बताई इसमें? कमाई बच्चेदानी के बारे में बताइए। बच्चे ने बताई। तो दोस्तों ये पर्स कटिया है, ये जो है इसे हमने जो है इससे पहले इन्होंने कटरे से 2 बार कराई थी। अच्छा 7 साल में 2 बार ही कटरे से कराई तुमने? बीच का समय हीट पे नहीं आई? नहीं। तो दोस्तों ये 6-7 साल की जैसा ही बता रहे हैं और हीट पे नहीं आई। 2 बार हीट पे आई, दोनों ने कटरे से कराई। इसके बाद में ये रुकी नहीं। इसके बाद उन्होंने हमें बताया तो हमने पहले इनकी गाय का कोर्स किया था, तो गाय ज्ञापन है नहीं? गाय का भी दवाई डाली थी। हाँ। तो गाय ज्ञापन है तो उन्होंने सोचा कि चलो कटिया का भी इलाज करा लेते। तो उन्होंने मुझे दिखाई तो कटिया में भी 2 महीने पहले इसमें दवाई डाली, 2-3 महीने पहले दवाई डाली थी। फिर ये 20 दिन में क्रॉस हो गई। अभी से 2.5 महीने हो गए। अभी से 2.5 महीने हो गए हैं। 2.5 महीने की ज्ञापन हो गई है। बाकी अभी चेक करेंगे जब पक्का पता चलेगा ज्ञापन है खाली है। तो इसमें पहले एक बार चेक कर लेते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि पशुपालन संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहे। थोड़ा सा तेल डालते हैं, चेक कर लेते हैं पहले। 2.5 महीने हो गई पूरी? अच्छा, कुछ पकड़ो जरा। हम ये मानते हैं कि अगर पशु 2.5 महीने हो गए हैं, ठीक है नहीं जयप्रकाश भाई? अगर पशु को 2-2.5 महीने ज्ञापन के हो गए हैं और पशु के अंदर वैसी कोई कमी नहीं है जैसे इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, तो या तो पशु ज्ञापन निकलेगा या फिर इसके अंदर ल्यूटियल सिस्ट का निर्माण हो जाएगा बच्चेदानी का। 2 ही कंडीशन होती है। इसको देख लेते हैं, अभी पीटी कर लेते हैं पहले, उसके बाद और बात करेंगे। %100% ज्ञापन है। 2 कंडीशन होती हैं। अब ये ज्ञापन रुक गई है, अगर ये ज्ञापन ना होती तो इस पर सिस्ट बन गई होती। खोल दो पैर, अभी बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो दोस्तों ये कटिया जो है हमने चेक कर, दोस्तों ये हीपर्स कटिया है। ये 2.5 महीने की ज्ञापन आ गई, कंफर्म प्रेगनेंसी है, बिल्कुल 100% ज्ञापन है। ये सिर्फ इसके अंदर जो कमी थी, कमी ये थी, ये जो है अच्छी तरह हीट पे नहीं आती थी और इसका जो डिस्चार्ज था वो भी साफ नहीं था, जैसा कि हमने चेक करा पहले। और अब ये कटिया जो है बिल्कुल साफ डिस्चार्ज डाला, इसे क्रॉस कर दी। अब ये 2.5 महीने की ज्ञापन आएगी, चेक कर दी, कंफर्म। ठीक है, ये बताओ तुम्हारे यहाँ हम जो 2 पशुएं पाल रखे हैं, काम करते हैं, काम से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है, जब तो आपके लिए बुलाया जाएगा। तो आप जैसे तुम्हारी ये कटिया ज्ञापन रख गई, खुश हो थोड़े बहुत ना? खुश से बिल्कुल बिल्कुल। या जबरदस्ती कहलवा रहे? नहीं, सगळे खुश हैं। बिल्कुल। सगळे खुश हैं। जब से थाली पाल रहे हैं तो खुशी है। ऐसा है ना, हम 5 साल की कटिया 7 साल की बता रही हूँ। अच्छा तो ये 5 साल की है, इन्हें जानकारी नहीं है, ये 7 साल की बता रहे हैं। हम इनसे पहले भी कह रहे हैं ये 5 साल की, 7 साल की नहीं है। इसकी उम्र है 4-5 साल तो लग रही है। 3 साल तो नॉर्मल ऐसा टाइम होता है जो पशु ज्ञापन रुकना चाहिए। अच्छा
अब ये 5 साल में 2 बार तुमने क्रॉस करा दी कट्टे से, नहीं रुकी, अब इसमें दवाई डाली, गावन रुक गई। अच्छा ये बताओ, अब जैसे ये कटिया तुम्हारी गावन रुकी है, उससे पहले तुम्हारा बेचने का विचार बना बना कि बेच देंगे? अगर नहीं रुक पाएगी तो आपका बिल्कुल लास्ट चांस लास्ट आपकी लास्ट था कि ये अब इस बार रुक जाएगी, तो नहीं तो उसे बेच देंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, तुम जो कह रहे ना वीडियो में इसलिए बनाते हैं कि जो हीपर्स कटिया है ना, लोग सबसे ज्यादा इन्हें बेचते हैं, कटवाते हैं। कटना ही है। तो मेरी कोशिश ये है कि भाई इन कटियों का कोई कसूर नहीं नहीं, इन्होंने रुकवाई है, ठीक है। कटिया भी। हाँ, इन कटियों का कोई कसूर नहीं है, ये जो बेचारी कट जाती हैं, इनमें थोड़ी बहुत कमी होती है, कुछ डॉक्टर कमी रह जाती है, कुछ पशुपालक की, कुछ हमारे जैसे डॉक्टरों की, कि जो पशुओं पर ध्यान नहीं देते और इनके अंदर जो है सीमेंट डाले रहेंगे, सीमेंट डालते रहेंगे, इनके अंदर जो कमी है उसका सही पता नहीं कर पाते कि पशु के अंदर कमी है, उसका इलाज होना चाहिए। जैसे कमी में ऐसा होता है, कभी कभी फॉलिकुलर सिस्ट बन जाती है, मतलब बच्चेदानी में गांठ बन जाती है, कभी कभी पशु पे ल्यूटियस सिस्ट बन जाती है, पशु हीट पे नहीं आता, कभी कभी ऐसा होता है माइक्रो इन्फेक्शन हो जाता है, वो छोटा हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है, उससे भी पशु का वजन रुकता है। कई पशुओं में ज्यादा इन्फेक्शन होता है, तो ये 4-5 कंडीशन है कि इन्फेक्शन हो जाना तो पशु के, तो इनकी जांच करनी जरूरी है। फिर एक और बात होती है कि पशु के हीट का सही पता होना चाहिए कि किस समय सीमेंट डालना है। अगर सही समय पता चलेगा तब भी नहीं रुकेगी, क्योंकि जैसे तुम कह रहे कि लेट हो जाते हैं, जैसे तुमने मुझे कई बार फोन करा कि यार 2-3 दिन से बोल रही, तो हम नहीं करते 3 दिन वाली, हमें चाहिए 12 से 18 घंटे के बीच में हम सीमेंट डालते हैं। अगर पशु हीट कल आया तो आज कर देंगे, अगर परसों हीट पे आया तो हम नहीं करेंगे सीमेंट। हमने तुम्हें कई बार पहले मना करा है कि भाई हम लेट नहीं करते। तो ये कटियां इसलिए कटती हैं, तो हमारा सभी पशुपालक भाइयों से यही कहना है भाई कि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से और सभी पशुपालक भाइयों से यही कहना है कि भाई जो हीपर्स कटियां हैं, हीपर्स बछियां हैं, बछियों को तो छोड़ो ना, कोशिश करो उनका इलाज कराओ, गावन रुक जाएंगी और ब्याएंगी, दूध भी देंगी। ऐसे लोग छोड़ रहे हैं, अच्छा नहीं है, नुकसान करती हैं, परेशान है किसान इस चीज से। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो बछियां गाय छोड़ी जा रही हैं। और कटियों को लोग जो है 1-2 बार 3 बार 4 बार करा के उन्हें कटवा देते हैं, इनका कोई कसूर नहीं। अब ये गावन रुकी है तो मैं मानता हूँ इस कटिया की जान बचा ली तुमने, इसी वजह से तो नहीं समझे, चाहे मेरे कहने से ही। भाई हमने तुमसे कहा कि भाई इस बार मुझे मौका दे दो, हम इसका इलाज करेंगे, और इसका ट्रीटमेंट किया, अब ये रुकी। अब मैं मानता हूँ ये इसकी जान बच गई, और ये पता नहीं अब कितनी बार भी आएगी। अब तुम जल्दी से नहीं बेचोगे। अब इसका पता है एक सीन होता है कि जैसे भी ये गावन रुक गई, अब ये ब्याएगी, ब्याने के बाद चाहे भले ही 1 साल ना गावन रुके, तो तुम इसे बेचोगे नहीं, क्योंकि दूध देती रहेगी ये। 1 साल तक भी ना बेचोगे अगर गावन नहीं रुके, क्यों? फिर दूध देती रहेगी तो आदमी 2 लीटर 4 लीटर भी दूध देती रहेगी ना, तो उसमें पशु पालता रहता है, लेकिन खाली पशु नहीं पलते। अब ये कटिया जो है हो सकता है अब तुम्हारे यहाँ रह ही जाए, तुम ना ही बेचो इसे। क्या बने तो रहना। अब इसे बेचना मत, इसका मेरे दादी दादा की निशानियां रखूंगी। अच्छा रखोगी, दाल दादा की निशानी है। हाँ तो इसे बेचना मत। अब तुम जो है ये कटिया तुम्हारी गावन रुक गई है, और अच्छे से खिलाओ इसे, कोशिश करो अच्छा खिलाओ ताकि अच्छा दूध दे, है नहीं? पूरा पता पड़ गया, खिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम हीपर्स कटियों का इलाज करते हैं, और इलाज करने के बाद में हम उन्हीं कटियों की वीडियो बनाते हैं जिनमें हम ट्रीटमेंट करते हैं, और कई बार रिपीटर होती हैं। अब ये भी 2-3 बार की रिपीटर थी, इसलिए इसकी वीडियो बना रहे हैं। और खासकर पहली बार की तो पता नहीं कितनी कटियां हमारे हाथ की गावन है जो पहली बार किसी के इलाज की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी हम वीडियो नहीं बनाते हैं। लेकिन जो हीपर्स कटियां हैं जिनका आप ट्रीटमेंट करते हैं, जो रिपीटर होती हैं, जो लास्ट चांस मुझे दिया जाता है और किसान की तरफ से ये कहा जाता है कि इस बार रुक जाएगी, नहीं तो हम इस बार नहीं रुकी तो हम बेच देंगे, तो ऐसी कटियों की वीडियो हम जरूर बनाते हैं। क्योंकि ये बेचारी ऐसे मान लिया जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी थी है, अगर ये नहीं रुकती तो ये पक्का बेच देते, ये गारंटी बेच देते ना, पक्का। किसान को बेचते हैं कसाई को? कसाई ले खाली भाई, खाली कटिया कौन लेता? कसाई ले गए अपना निपटा देते। तो दोस्तों इस तरह से हम कटियों में हीपर्स में काम करते हैं। इस तरह से हमारा जो कंजप्शन रेट है वो बहुत बेहतर है, सिर्फ सीमन से नहीं, काम करने का तरीका और सही डायग्नोस और सही समय पे सीमेंट डालना, और ये सब चीजें मायने रखती हैं कि पशु गावन रुकेगा या नहीं रुकेगा। इस तरह से आप भी अगर पशु पालन में काम करते हैं, आप भी एक AI इंसेमिनेटर हैं, तो आप भी इन सब चीजों पे ध्यान से काम कर सकते हैं। इन चीजों पे जो बारीकियां हैं पशुपालन की, जो काम करने का तरीका है, उसे बारीकियां उनकी समझ के आप उसमें सीमेंट डालेंगे, काम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि हम फील्ड में बार बार बताते हैं लोगों को कि जब भी आप सीमेंट डालते हैं तो चीजों को बारीकियां देखें, 10 से 15 मिनट किसान के पास बैठें और वहां चीजों को पूछें। जब तक पशु के बारे में आपको सही से पता नहीं होगा, पशु की पूरी हिस्ट्री आपको पता नहीं चलेगी कि पशु कैसी हीट पे आता है और कितने दिन तक हीट पे रहता है और इसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, तब तक आप पशु गावन नहीं रुकेगा। तो सब चीजों की अगर आप 10-15 मिनट पशुपालक को दोगे, पशुपालक के साथ रहोगे, किसान के साथ रहोगे, पशुपालक के बारे में जानकारी लोगे, तो गारंटी है, मैं विश्वास करता हूँ कि पशु गावन ज्यादातर रुक जाएंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में जाते हैं, सीमेंट तैयार किया, डाल दिया, ना हमने उसकी हिस्ट्री, ना हमने क्या कमी है, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो पशुओं में ऐसे मान लिया 75 से 80% हमारा कंजप्शन रेट आता है, जो बहुत बेहतर माना जाता है पशुपालन में। तो अच्छा ये बताओ, अब मत बेचना, ठीक है नहीं?
अब रुक गई है, खुश हो। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह से पशुपालन से संबंधित जो रिपीट ब्रीडर गाय भैंसे हैं उनकी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।